जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ब्लॉग्स में। पिछली वीडियो में राहुल पाल जी एक साथी हैं, उनका सवाल है कि भैया अंतिम 45 दिनों में एसएससी जीडी के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अंतिम 45 दिनों में कम से कम आप 40, 45 या 50 प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लें। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने का प्रयास करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगाने का प्रयास करें। जैसे आप एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो उस प्लेटफॉर्म पर क्या है, हो सकता है हालांकि वो भी लेवल जो है हर प्रैक्टिस सेट का ऊपर नीचे करते रहेंगे, लेकिन आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगाते रहेंगे तो और ज्यादा बेहतर अनुभव कर पाएंगे। दूसरा, आपको ये याद रखना है प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उस प्रैक्टिस सेट को बहुत बेहतर तरीके से आपको एनालाइज भी करना है। हमारे प्रैक्टिस सेट में हम कहाँ कमी कर रहे हैं और हम आपको दूसरी बात ये भी होगी कि जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो जो टाइम आपको किसी को टाइम कम पड़ रहा हो तो आप टाइम भी मैनेज कर पाएंगे और फिर एनालाइज करते समय ये भी देख पाएंगे कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, किस सब्जेक्ट में हमको वीकनेस सी लग रही है। किसी सब्जेक्ट में आपके 10-12 सवाल हो रहे होंगे, किसी में आप 20 में से 20 भी कर पा रहे होंगे। तो आप उस चीज को जब एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद आप देखेंगे कि जहां भी आपको लग रहा है कि हमको और बेहतर करने की जरूरत है, जहां हमारे इसको लगातार कम हो रहा है, तो आप उस चीज पर फिर काम करना शुरू कर देंगे। दूसरा, आपको हिंदी और जीएस ही ऐसी चीज है आपको लगातार रिपीट करते रहने। जैसे हिंदी में आपके विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी है ना, ये आपको लगातार पढ़ते रहने हैं। जीएस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब आपको क्रम से लगातार रिपीट करते रहना, लगातार रिवीजन। प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, इनका रिवीजन करते रहे। मैथ और रीजनिंग में भी जिन भी चैप्टरों में आपका लगातार स्कोर कम हो रहा है, जिन भी चैप्टरों के सवाल आपको लगातार कम हो रहे हैं, मतलब लगातार आपके गलत हो रहे हैं, तो उन चैप्टरों पे आपको विशेष ध्यान देना है और बाकी चैप्टरों की आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। 45 दिनों में आपको एक बेहतर स्कोर करने के लिए ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको हर एक चैप्टर पर बहुत अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट को बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज करना है। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है, उसको एनालाइज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और एनालाइज कर उस वीकनेस पर, जो हमारी कमी हो रही है, उस पर काम करना। 45 दिन में आपको ये करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना, उसका एनालाइज करना और जो हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस चैप्टर के गलत हो रहे हैं, उन चैप्टर पर विशेष ध्यान देना। पूरा दिन आप इसी काम में लगा, जितने समय भी आप पढ़ाई को दे रहे हैं उतने समय बस इसी बात में ध्यान लगाते रहें कि जहां हमारे क्वेश्चन कट रहे हैं उन चैप्टरों को लगातार आप रिपीट करते रहें। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। यदि आप भी पूछना चाहते हैं मुझसे कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। जय हिंद।